जरा इमेजिन करिए, भारत की किसी मील में मशीनें चल रही हैं पूरी रफ्तार से। एक तरफ मैन मेड फाइबर से बने कपड़े बन रहे हैं, दूसरी तरफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो मेडिकल डिवाइसेस से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक में जाते हैं, और ये सब यूरोप भेजे जा रहे हैं बिना किसी ड्यूटी के। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश है जो लंबे समय तक ईयू का बड़ा टेक्सटाइल सप्लायर बना रहा है, आज अपनी फैक्ट्रीज बंद करने या स्थगित करने पर मजबूर है। ये सिर्फ एक काल्पनिक तस्वीर नहीं है, ये वो तस्वीर है जिसके अगले कुछ सालों में हकीकत बनने की पूरी तैयारी है। और इस जर्नी की शुरुआत हुई है 11 अप्रैल 2026 को, जब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने PLI स्कीम को तीसरे दौर में 52 न्यू एप्लीकेशंस को मंजूरी दी। तो चलिए पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सीधे शब्दों में सरकार कहती है आप प्रोड्यूस करो, हम इंसेंटिव देंगे। इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन पर रिवॉर्ड। टेक्सटाइल PLI सितंबर 2021 में लॉन्च हुई थी 10,683 करोड़ के आउटले के साथ। इसके 3 फोकस एरिया हैं। MMF अपैरल यानी मैन मेड फाइबर से बने कपड़े, MMF फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो आज दुनिया में सबसे तेज ग्रोइंग सेगमेंट है। तीसरे दौर में अप्रूव हुए 52 प्रोजेक्ट्स का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। 5 प्रोजेक्ट्स MMF अपैरल के लिए, 19 प्रोजेक्ट्स MMF फैब्रिक्स के लिए, 18 प्रोजेक्ट्स टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए, 10 प्रोजेक्ट्स मल्टीपल सेगमेंट्स में। इन प्रोजेक्ट्स से जुड़ा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है 6,708 करोड़ और एक्सपेक्टेड टर्नओवर है 21,186 करोड़। लेकिन ये नंबर्स अकेले कुछ नहीं बताते। इन्हें कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हमें 3 बातें एक साथ देखनी है। पहली बड़ी बात, इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक हिस्टोरिक FTA हुआ, और इस डील का टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मतलब है ज़ीरो ड्यूटी। पहले क्या था, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को EU में 8 से 12% ड्यूटी देनी पड़ती थी हर शिपमेंट पर हर साल। अब 0। EU का टेक्सटाइल इंपोर्ट मार्केट कितना बड़ा है, सालाना $263 अरब। इसका एक हिस्सा भी अगर भारत को मिल जाए तो हम किस स्केल की बात कर रहे हैं, समझ सकते हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि EU इंडिया डील से अकेले टेक्सटाइल सेक्टर में 60 से 70 लाख नई नौकरियां आ सकती हैं। एक चेतावनी जरूर है, EU पार्लियामेंट और काउंसिल को अभी इस डील को रेटिफाई करना है, यानी ये डील टेक्निकली अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई, लेकिन डायरेक्शन साफ है और कंपनीज उसी हिसाब से प्लान कर रही है। दूसरी बड़ी बात, बांग्लादेश की कहानी। बांग्लादेश कभी EU का सबसे बड़ा टेक्सटाइल सप्लायर था, भारत से 3 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। बांग्लादेश में गैस और इलेक्ट्रिसिटी की क्रॉनिक शॉर्टेज है, डॉलर ड्रिवन लिक्विडिटी क्राइसिस है, और इन सब का नतीजा 30% से ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफलाइन हो चुकी है। हज़ारों स्किल्ड वर्कर्स बेरोजगार हैं। और टाइमिंग देखिए, बांग्लादेश की प्रेफरेंशियल EU एक्सेस भी धीरे धीरे एक्सपायर हो रही है, जैसे जैसे वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज स्टेटस से ग्रेजुएट करता है। मतलब EU में एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन रहा है, एक बड़ा सप्लायर कमज़ोर हो रहा है, और भारत उस जगह को भरने की पोजीशन में है अगर एग्जीक्यूशन सही हो। तीसरी बड़ी बात, क्या PLI मॉडल एक्चुअली काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, PLI के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 146% बढ़ा, मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स 8 गुना बढ़े। 2014 से 15 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, आज 300 से ज़्यादा हैं। यही मॉडल टेक्सटाइल में रेप्लिकेट करने की कोशिश है, और अर्ली नंबर्स प्रॉमिसिंग हैं। PLI टेक्सटाइल पार्टिसिपेंट्स ने FY26 के पहले 3 क्वार्टर्स में 944 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किया, 4,473 करोड़ का टर्नओवर और 363 करोड़ के एक्सपोर्ट्स। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। यहाँ आता है PM मित्रा पार्क्स, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। FY विजन पर बेस्ड ये स्कीम 7 स्टेट्स में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल हब्स बना रही हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, MP, UP, महाराष्ट्र। हर पार्क में रफली 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट।
1 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 2 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स, और तेलंगाना में तो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है। 4,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 25,000 रोजगार। पॉलिसी अप्रूव होना और एग्जीक्यूशन होना, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप भारत में हिस्टोरिकली रहा है। सितंबर 2025 तक पीएलआई टेक्सटाइल स्कीम के तहत टोटल इन्वेस्टमेंट 7,731 करोड़ रिपोर्टेड हुआ। टर्नओवर 7,290 करोड़। ये नंबर्स प्रोग्रेस है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। EU FTA अभी रेटिफाई नहीं हुआ है और यूरोप के बायर्स ज़ारा, H&M और बाकी सिर्फ सस्ते सप्लायर नहीं चाहते, वो सस्टेनेबल, ट्रांसपेरेंट और स्केलेबल सप्लाई चेन चाहते हैं। EU के स्ट्रिक्ट सस्टेनेबिलिटी नियम, सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी डिमांड्स, इन्हें मीट करना होगा। सिर्फ इंसेंटिव लेने से काम नहीं चलेगा। तो फाइनल पिक्चर क्या है? भारत ने 4 साल में पॉलिसी आर्किटेक्चर बनाई है। पीएलआई स्कीम है, पीएम मित्रा पार्क्स है, EU FTA है, UK FTA है, जुलाई 2025 में कॉन्क्लूड हुई। ऑस्ट्रेलिया और गल्फ कंट्रीज के साथ FTA है। बांग्लादेश, जो इस स्पेस का डोमिनेंट प्लेयर था, स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल प्रेशर में है। EU मार्केट खुल रहा है। टेक्सटाइल्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। एग्रीकल्चर के बाद 4.5 करोड़ लोगों की नौकरियां। जब टेक्सटाइल ऑर्डर्स बांग्लादेश से भारत शिफ्ट होते हैं तो सूरत, तिरुपुर, लुधियाना, पानीपत के लाखों परिवारों की जिंदगी बदलती है। 52 पीएलआई अप्रूवल्स कोई अकेला हेडलाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दीवार की एक और ईंट है। और जब वो दीवार पूरी बन जाएगी तो ग्लोबल टेक्सटाइल ऑर्डर में भारत की जगह शायद वो होगी जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अगला चैप्टर एग्जीक्यूशन का है और वो देखने वाला है। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कमेंट में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा एंगल एक्साइट करता है, एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट या स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।